नमस्ते दोस्तों। जब से बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं तब से ही राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। इलेक्शन से पहले से ही ऑपोजिशन पार्टीज लगातार इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर प्रश्न उठा रही हैं और नौबत यहां तक आ गई कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्रीमान ज्ञानेश कुमार पर इंपीचमेंट का नोटिस भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबमिट किया गया, जिसे कि दोनों ही सदनों के स्पीकरों ने बिना किसी विस्तृत कारण बताए रिजेक्ट कर दिया। खैर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्शंस हुए, उन लाखों लोगों के वोटों के बिना जिनकी सुनवाई होनी बची ही रह गई। 4 मई को नतीजे आए, बीजेपी को 200 से भी ज्यादा सीटें मिली, तृणमूल इलेक्शंस हार गई। लेकिन एक सीट, नॉर्थ कलकत्ता से लगती हुई राजरहाट न्यू टाउन की सीट, 4 मई की देर रात तक इस सीट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर स्टेटस दिख रहा था 18 में से 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी और टीएमसी कैंडिडेट तपस चटर्जी 316 वोट से आगे थे। राउंड नंबर 1 से 17 तक लगातार टीएमसी कैंडिडेट ही आगे चल रहे थे। शुरू में लीड ज्यादा थी, जो 17 राउंड के अंत में 316 रह गई थी। 18वें राउंड में केवल एक बूथ था, बूथ नंबर 164। इलाके का नाम मुसलमान पाड़ा और पोलिंग स्टेशन का नाम था जगदीशपुर एफपी स्कूल। इस बूथ में कुल वोटर्स थे 656 और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 637 वोट यानी 97% वोट मिले बीजेपी को, टीएमसी को 5 और सीपीएम को मिला केवल 1। राउंड 17 के बाद तपस चटर्जी ठीक 316 वोट से आगे थे और राउंड 18 यानी अकेले बूथ 164 के बाद पीयूष कनौड़िया ठीक 316 वोट से जीत गए। जितने वोट से तृणमूल आगे थी, ठीक उतने ही वोट से बीजेपी जीत गई। इस आश्चर्यचकित करने वाली संभावना पर स्क्रोल ने एक रिपोर्ट की जिसने हमारा ध्यान इस बूथ की तरफ खींचा। ऑल्ट न्यूज से शिंजनी मजुमदार, अंकिता महालनोबिश और मैं, हम तीनों इस वार्ड में गए। शुरू में हर कोई बात करने से हिचकिचा रहा था। हमने टीएमसी कैंडिडेट तपस चटर्जी से फोन पर बात करी, उनसे मिलने की रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग बात करने को तैयार हुए। ऑल्ट न्यूज की टीम को 4 लोगों ने कैमरे पर बयान दिया है कि उन्होंने सीपीएम को वोट दिया था। चारों ने कैमरे पर कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने सीपीएम को वोट दिया और वहां मौजूद सभी लोग इस नतीजे से हैरान थे कि सीपीएम को केवल 1 वोट कैसे मिला। আপনার ভোটিং এবার কোন বুথে ছিল? আপনি কোন বুথে ভোটার? 164। 164 ভোটার। তো দাদা, আপনার কি মনে হয় যে এখান থেকে একটা মাত্র ভোট সিপিআইএম আইএসএফ এর জোটে গিয়েছে? না না, ভোট তো আমি সিপিএম কে দিয়েছি। আপনি সিপিএম কে দিয়েছে। আপনার পরিবারে কতজন লোক আছে? আমার ব্যক্তিগত পরিবার 4 জন, 4 জনই সিপিএম কে দিয়েছে। আর 4 জনই কি 164 এর ভোটার? 4 জনই সিপিএম কে ভোট দিয়েছে। আমার ওয়াইফ আছে, দুটো মেয়ে আছে। তারা আমরা 4 জন, হ্যাঁ। 4 জনই সিপিএম কে ভোট দিয়েছে। আচ্ছা, আর আপনাদের এখানে কি বিজেপির, আপনার কি মনে হয় আপনাদের এরিয়াতে বিজেপির লোকেরা এত ভোট পেতে পারে? অবশ্যই না। আর এখানে বিজেপির ক্যাম্পেইন কিরকম হয়েছিল? এখানে কোনোদিন বিজেপির লোক আজ পর্যন্ত মানে কোনোদিনই আসেনি, আজকেও আসেনি, এখনো আচ্ছা। আসেনি। আর আপনার পরিবারের কতজন মোটামুটি ভোট দিয়েছে এবার? আমার পরিবারে আমাদের তো টোটাল গোষ্ঠী ধরলে অনেক ভোট, 164 এই। হ্যাঁ 164, কিন্তু আমার নিজের পরিবারেরই মানে 8টা। আর আপনি কনফিডেন্ট যে 8 জনই হ্যাঁ, সিপিএম কে দিয়েছে? হ্যাঁ 8টা ভোট, হ্যাঁ ওটা তো অবশ্যই, এবং বহু লোকই দিয়েছে। কারণ হচ্ছে আমি এখানে পঞ্চায়েত মেম্বার প্লাসের আগে জিতেছি, হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে টু দ্য ফ্যাক্ট। এবার কিভাবে হলো তাহলে আমরা তো বুঝতেই পারছি না। আমরা মানে 64তে আমরা 9 ভোটে লিড করছি সিপিএম, যেহেতু আইএসএফ জোট সিপিএম, কিন্তু আবার 65, হ্যাঁ ওই তো আমি বললাম আইএসএফ সাথে সিপিএম এর জোট, কিন্তু 64তে দেখছি যে আমরা একটা ভোট পেয়েছি। এর কারণটা কি আমার তো এখন মাথায় ঢুকছে না। আপনারও এই কনফিডেন্স কি হ্যাঁ। আছে? আপনার ওয়াইফ আপনারা যে পার্টিকে হ্যাঁ, সমর্থন করে তাকে ভোট দিয়েছে। ভোট দিয়েছি, তো কিন্তু এই ভোটগুলো গেল কোথায়? হুম। এটাই আমার মানে আউটডোর সার্ভিস, মানে আমরা বুঝতে পারছি না কিছুটা কি। আমাদের দলের চেয়ারম্যান বিধানসভায় এখন জোট করেছে, জোট করে যেহেতু আমাদের দলের চেয়ারম্যান তার তো একটা আকলাক আছে, সেই আকলাক মেনে আমরা সিপিএমের সঙ্গে জোট করেছে ভাইজান। আমরা সেই আকলাক মেনে আমি একটা আইএসএফ ক্যান্ডিডেট 164 থেকে আমি ভোট দিয়েছি, আমার বাড়ি ফ্যামিলিও ভোট দিয়েছে।
ভোট দেওয়ার সাথেও একটা ভোট কিভাবে পায়, একটা আপনার ভোটটা বাড়িতে পায় কতজন কিভাবে? আছে? এবারে যেহেতু আমার বাড়ির ভোট আছে, আমার আরো সব কর্মী আছে, এসব কর্মীগুলো গেল কোথায়? আপনার বাড়িতে কজন আমার বাড়িতে ভোট আছে টোটাল 8টা। 164 হ্যাঁ 164-এ 8টা ভোট আছে, সেসব ভোটগুলো গেল কোথায়? ফর্ম 20 যখন হাতে পেলাম তখন তাতে দেখছি যে সিপিআইএম একটা ভোট পেয়েছে, তৃণমূল 5টা, বিজেপি এই কংগ্রেস 7টা, নির্দল 1টা না 2টো এরকম পেয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এখন কীভাবে হলো, কেমনভাবে হলো, যেহেতু এটা সংখ্যালঘু এলাকা টোটাল, আমি জানি না, যে আমিও নিজে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। आखिर इनके वोट कहां गायब हो गए? ये सवाल सिर्फ सीपीएम समर्थकों का नहीं था। इलाके के एक टीएमसी बूथ प्रेसिडेंट मोक्षद मोंडोल ने भी इस नतीजे को शॉकिंग और अनबिलीवेबल बताया। मुसलमान पाड़ा के लिए 2 पोलिंग बूथ थे, दोनों जगदीशपुर एफपी स्कूल में। एक का नंबर था 164 और दूसरा 165। 165 नंबर बूथ के वोट 4 मई को ही गिन लिए गए थे। कुल वोट थे 638 और भाजपा को मिले 32। एक ही मोहल्ला, एक ही बूथ, एक ही दिन, लगभग 90% मुस्लिम वोटर्स। 4 मई को एक ईवीएम के वोट गिने सबके सामने, भाजपा को मिले 5%। अगली ईवीएम खुली अगले दिन, टीएमसी और सीपीएम के लोगों की गैर मौजूदगी में भाजपा को मिले 97% वोट। एक मोहल्ला, एक बूथ, एक चुनाव, 2 ईवीएम, एक में 5%, दूसरे में 97%। मुसलमान पाड़ा के लोग कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, सीपीएम को केवल 1 वोट, और 4 लोग कैमरे पर कह रहे हैं कि उन्होंने और उनके परिवार ने सीपीएम को वोट दिया था। मुसलमान पाड़ा के लोगों ने यहां तक कहा कि बीजेपी की तरफ से यहां कोई कैंपेनिंग के लिए भी नहीं आया था। मुसलमान पाड़ा के पास ही में बीजेपी का एक ऑफिस था जिसे हमने खुद विजिट किया। जब हमने वहां मौजूद लोगों से बात करी तो एक शख्स ने जवाब दिया कि पहले आप 2021 के इलेक्शन में क्या हुआ था उसको एनालाइज कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि रिकाउंटिंग हुई थी और हम जीत गए। जब हमने रिकाउंटिंग के बारे में सवाल पूछने की कोशिश करी तो हमसे कहा कि केवल एमएलए साहब ही बात करेंगे। ऑल्ट न्यूज ने भाजपा कैंडिडेट पीयूष कनौडिया से बात करी। उन्होंने कहा लोगों ने उन्हें वोट दिया, ये वो नहीं कह रहे, नतीजे कह रहे हैं। ऑल्ट न्यूज को सीपीएम कैंडिडेट सप्तर्षि देव ने बताया कि 4 मई को काउंटिंग के दौरान वो काउंटिंग सेंटर में मौजूद थे और तब तक टीएमसी कैंडिडेट लीड कर रहे थे। अगले दिन उनको बीडीओ का फोन आया कि रिकाउंटिंग हो रही है। जब सप्तर्षि वहां पहुंचे तब इनको अंदर नहीं जाने दिया। सप्तर्षि ने ऑल्ट न्यूज को कैमरे पर बताया कि इन्हें 5 मई को काउंटिंग सेंटर के अंदर नहीं जाने दिया। ये भी बताया कि बीजेपी के कैंडिडेट और सपोर्टर्स अंदर थे, बाहर उनकी गाड़ी थी और टीएमसी कैंडिडेट तपस वहां मौजूद नहीं थे। তো এখন এইটা যদি আমি শিওর যে সত্যি সত্যি ভিভিপ্যাট কাউন্টিং যদি হয় মানে তাহলে এই রেজাল্ট থাকবে না, তাতে কে জিতবে কে হারবে আমি জানি না, কিন্তু এই বুথটার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিজেপির এত ভোট পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, এটা আমি খুব মানে ক্যাটেগরিক্যালি তোমাদেরকে বলতে পারি। In this middle of the conversation you said that you tried to go but you were not allowed. What was that? They were like barricading the whole place. So police were not allowing anybody to go in, and I was But also late. When? Second morning. Second morning. First day was Fifth not a problem. 5th May, जब सुबह में काउंटिंग का इंफॉर्मेशन आया, But the other 2 candidates there, BJP. I'm sure the BJP candidate was there, but I don't think. And why do you think he was there? गाड़ी देखी आपने? हाँ, बिकॉज उसका गाड़ी भी था और वो उसका बाद में तो वीडियो आया, वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल रहा है, और वो TMC लेके वाला आपको नहीं नहीं लगा? था, वो नहीं था, नहीं था। नहीं था। And how do you know नहीं था? आपकी बात हुई बाद में? नहीं, बात नहीं हुआ, मगर आई एम श्योर ही वाज You're नॉट sure देयर, नहीं था? आई एम एब्सोल्युटली श्योर। ठीक है, so जब ऑल्ट न्यूज ने रिपोर्ट पब्लिश करी तो कई लोगों ने कहा कि बूथ नंबर 164 पर लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। कुछ लोगों ने कागज भी दिखाए, लेकिन पिछले चुनावों में मुसलमान पाड़ा के वोटरों ने जहां वोट डाला था उस बूथ का नंबर 164 नहीं था। 2024 में मुसलमान पाड़ा के वोटरों के बूथ का नंबर 162 और 63 था। 21 में 148 और 148A, 19 में 148, 2016 में 138। यानी बूथ 164 का जो कागज दिखाया जा रहा है वो किसी और ही इलाके के बूथ का है, मुसलमान पाड़ा का नहीं। और हाँ, इस मोहल्ले से इन चारों चुनावों में सबसे ज्यादा वोट जो बीजेपी को मिले वो 2019 लोकसभा में थे और वो थे 5.2%। अगर आप में से कोई भी इन नंबरों को वेरीफाई करना चाहता है तो आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा मिलना मुश्किल है।
लेकिन आप इंडिया स्टैट पब्लिकेशन से संपर्क कर सकते हैं। 2019, 21 और 24 के इलेक्शंस का बूथ वाइज डेटा हमें इंडिया स्टैट पब्लिकेशन से ही मिला है। तो आगे क्या होगा? सीपीएम कैंडिडेट देव ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि अगर यह मामला कोर्ट तक गया तो नतीजा जरूर पलटेगा, लेकिन इस केस में उनकी अपनी जीत दांव पर नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो और उनकी पार्टी कोर्ट ना जाएं। फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं कि टीएमसी कुछ करती है या नहीं, लेकिन टीएमसी नतीजों के बाद से अपनी ही उठापटक में उलझी है। पार्टी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एक अलग गुट बना दिया और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। क्या कांग्रेस कुछ करेगी? अब वक्त बिल्कुल कम बचा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 81 के मुताबिक किसी भी नतीजे को चुनौती सिर्फ 45 दिन के भीतर ही दी जा सकती है। इलेक्शन पिटीशन के जरिए हाई कोर्ट में नतीजा 5 मई को आया था, यानी ये खिड़की करीब 19 जून को बंद हो जाएगी। उसके बाद जिस बूथ ने पूरी सीट का नतीजा ही पलट दिया, उस पर कानूनी सवाल उठाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ऑल्ट न्यूज ने इलेक्शन कमीशन को ईमेल किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।